हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स हेल्प में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जो है ना पीजी, जी हाँ एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए जो है ना ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर के प्रिंट आउट तक की पूरी प्रक्रिया को आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं, ताकि आप भी जो है ना घर बैठे किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से जो है ना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जो कुछ भी स्टेप बताऊंगा, आपको सारा कुछ जो है आपको डिस्प्ले पर करके दिखाऊंगा। आप यदि उस प्रोसेस के माध्यम से यदि आप करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से जो है ना घर बैठे आप जो है ना अपना खुद का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आइए इन सभी जानकारी के लिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको वहां पर जो है ना करके दिखा देता हूँ। आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको यहाँ पर जो है ना पीजी अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 2024 से 26 का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने का जो है ना आपको तरीका बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है स्टूडेंट्स हेल्प डॉट इन। तो चलिए हम सर्च कर देते हैं स्टूडेंट्स हेल्प डॉट इन। STUDENTS, उसके बाद HELP डॉट इन। उसके बाद आपको लिख के सर्च कर देना। चलिए हम सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जस्ट आप सभी को जो है ना यूनिवर्सिटी अपडेट में आपको आना है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी अपडेट में आने के बाद यूनिवर्सिटी अपडेट आएंगे या फिर एडमिशन में आएंगे या फिर ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे। तीनों में से आप कहीं पे भी आ सकते हैं। यदि आपको इन तीनों में से कहीं पे यदि नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी जो मैं आपको बता देता हूँ यूनिवर्सिटी अपडेट में सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बीएनएमयू पीजी एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई सेशन 2024-26। पीजी बीएनएमयू में पीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। यहाँ से करें आवेदन, जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना फी लगेंगे। तो यदि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे आना है। यहाँ सर्च एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ सर्च का ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें सर्च करना है BNMU एडमिशन, ADMISSION। उसके बाद आपको सर्च कर देने के लिए हम सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ रीड मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रीड मोर पे आपको क्लिक कर देना है। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद अब आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तुमको इसमें लिखी गई सारी जानकारी को एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए, अब उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है कि जो है ना क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। दस्तावेज यहाँ जो है 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट। उसके बाद जो है ना यदि आप ग्रेजुएशन पास की हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम में से किसी भी पास की हैं, कोई भी पास की है, तो आपको उसका मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद जो है ना फाइनल ईयर का जो है ना एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, सॉरी आधार कार्ड होना चाहिए। माइग्रेशन माइग्रेशन यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं तो उस कंडीशन में जो है ना आपको माइग्रेशन चाहिए, ठीक ना। आधार कार्ड भी चाहिए, ठीक ना। एक स्टेप नीचे होता फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है ना ऑनलाइन फॉर्म का ये इस तरह का इंटरफेस आपको आपके सामने दिख जाएगा। मैं आपको सारा प्रक्रिया आपको बता देता हूँ करने का इस वीडियो में। आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 सितंबर 2024 से लेकर के उसके बाद 22 सितंबर 2024 तक जो है ना बीएनएमयू यूएमआईएस पोर्टल के माध्यम से जो है ना ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। स्टेप बताया गया कि किस स्टेप के माध्यम से आपको जो है ना करना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक की सहायता से जो है ना एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यही रही बात की, जो आप यदि आप बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप सबसे पहले यहाँ बीएनएमयू के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए, डायरेक्ट लिंक के सामने क्लिक हेयर दिया गया है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा न्यू एडमिशन अप्लाई। तो क्या करना है, आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं जस्ट आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म का जो है सारा कुछ यहाँ दिया गया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना आपको एकेडमिक सेशन, आपको यहाँ पे जो है ना सेशन 2024-26 है, हालांकि 2024-25 ही दिया गया। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एक साल का यहाँ दिया गया एकेडमिक ईयर। उसके बाद जो है ना आपको पीजी पे यहाँ सेलेक्ट करना है अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सारा कुछ यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। पीजी में जो है ना कितने सब्जेक्ट हैं। पहले से ही बीएनएमयू के छात्र हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम डायरेक्ट करके डायरेक्ट पीजी में एडमिशन ले रहे हैं या फिर बीएड करके या कोई भी कोर्स बीएन मंडल से ही करके आप जो है ना पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है ना पंजीयन संख्या डालना है। जी हाँ, पंजीयन संख्या डालना है। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है ना यदि आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फिर से लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद जो है ना आप अपना नाम डालना है। जी हाँ, अपना नाम डालना है। उसके बाद जो है ना पूरा नाम आपकी मार्कशीट पर जो भी है आप नाम डालेंगे। उसके बाद जो है ना हिंदी में नाम डालेंगे। उसके बाद जो है ना मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद जो है ना माता का नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद जो है ना यदि आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको यदि
लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे माता का नाम है रंजना देवी, तो RANJANA लिखेंगे, उसके बाद स्पेस दबाएँगे तो फिर जो है ना हिंदी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक? उसके बाद DEVI, ठीक? हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक? इसी तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद अभिभावक का नाम आप डाल, फादर मदर आपका जो भी है, आपका गार्जियंस, आपकी फैमिली में जो भी गार्जियंस है आप उसका जो है ना करेंगे। उसके बाद जो है ना आप मेल है या फीमेल है या फिर जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यू आर ईबीसी जो भी है आप कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए ईबीसी है हम, तो हम ईबीसी में क्लिक मतलब कर दिए सिलेक्ट। उसके बाद जो है ना हिंदू है तो हम हिंदू पे क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है ना और कुछ भी यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जहाँ-जहाँ यहाँ आपको जो रेड कलर का क्रॉस सिम्बॉल दिख रहा होगा स्टार का, उसको भरना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ रेड कलर है। उसके बाद जो है ना मूल राज्य बिहार, ठीक? बिहार डालेंगे। उसके बाद जो है ना नागरिकता इंडियन, ठीक है? उसके बाद इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप छात्रावास में रहना चाहते हैं तो फिर येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना ब्लड ग्रुप कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मीडियम हिंदी, इंग्लिश जो भी है। यदि आप कर रहे हैं एमए कर रहे हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे। यदि आप एमएससी एमकॉम कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पे सिलेक्ट करना है। जी हाँ, इंग्लिश पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना मोबाइल नंबर आपको डालना है, अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है ना अपने माता पिता का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो है यानी अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, ताकि आपको जो है ना यदि सूचित किया जा सके, ठीक है ना? आपको पहचान चिन्ह डालना है। उसके बाद जो है ना मैरिड अनमैरिड, यदि आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड डालेंगे। यदि आपका शादी शादी नहीं हुआ है तो आप अनमैरिड डालेंगे। उसके बाद फिर जो है ना आप रूरल या फिर अर्बन। रूरल यदि आप गाँव के निवासी हैं तो फिर रूरल पे क्लिक करेंगे। यदि आप शहर में रहते हैं तो फिर अर्बन पे क्लिक करेंगे, ठीक? उसके बाद जो है ना इनकम सोर्स, यदि आपका 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, उसके बाद जो भी है आपको उस पे क्लिक कर लेना है, ठीक ना? आप ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 12th का रोल नंबर डालेंगे, 12th का जो है ना 10th का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है ना 10th का मार्कशीट नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है आप 10th कब पास किए थे, आप इस तरह से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आपको ले जाएगा एड्रेस इंफॉर्मेशन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सारा एड्रेस भर देना है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है 10th का, 12th का, उसके बाद जो है ना ग्रेजुएशन का। ये सब अपलोड कर देने के बाद उसके बाद जो है ना फिर से आप एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं गलती तो नहीं है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद जो है ना आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद फी पेमेंट करेंगे। यदि आपको लग रहा है फी, तो आप फी पेमेंट करने के बाद जो है लास्ट में फिर इसी तरह से सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप सबमिट कर देंगे। उम्मीद है कि आप इस तरह से जो है ना अपना फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।